आगामी दिनों में बजट आ रहा है, उसको लेकर अभी से चर्चाओं का बाजार गर्म होने लगा है। मुरादाबाद जनपद में जब सरकार द्वारा लाए जा रहे बजट को लेकर प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे लोगों से बात की तो उनका कहना है कि सरकार को इस बार प्राइवेट सेक्टर की तरफ भी ध्यान देना चाहिए और बजट में निजी संस्थाओं को भी इसका लाभ देना चाहिए। मुरादाबाद जनपद के मनोहरपुर क्षेत्र में कृषि विज्ञान कॉलेज के डायरेक्टर से बात की तो उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार लगातार खेती किसानी को बड़ा बनाने के लिए प्रयास कर रही है और सरकार से बजट में इस बार यही मांग करती है कि सरकार को छोटे किसानों के लिए भी कोई नई योजना चलानी चाहिए और बजट में इन लोगों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। साथ ही किसानों से जब आ रहे बजट को लेकर बात की तो किसानों का कहना था कि सरकार को किसानों के लिए मदद करनी चाहिए। हमारी साहब ये मांग है, अगर छोटे बड़े यंत्रों पे अगर सब्सिडी दी जाती है तो छोटे काश्तकारों को या छोटे ट्रैक्टर है या और कोई छोटी चीजें हैं यंत्र वगैरह उस पर भी सब्सिडी देना चाहिए। बढ़ावा तो नया करते हैं, नया करते रहेंगे और करते भी हैं। मांग का साहब सरकार पेमेंट दे मौका, और कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो कि मतलब कहे कुछ और करे कुछ, ये नहीं होना चाहिए। सबसे पहली बात हमारा ये उम्मीद है कि हमें छोटे छोटे यंत्र जो हम लोग खरीद सके, क्योंकि बड़े यंत्र हम लोग खरीद नहीं पाते, हम छोटे किसान हैं, और जो है बीज जो सब्सिडी मिले या बीज मिले वो हमें थोड़ा थोड़ा मिलना चाहिए जिससे हम नए नए तरीके से उसका उत्पादन कर पाएँ। और औषधीय खेती है तो इसका थोड़ा थोड़ा हम लोगों को डेमो मिलना चाहिए जिससे हम लोग जो है कई लोगों को एक एक डेमो दिया जाए जिससे हम लोग उसका उत्पादन भिन्न भिन्न क्षेत्रों में करें, जिससे हमारा जो है मार्केट बने, हम लोगों का उत्पादन अच्छा होना चाहिए। ये सारी जानकारी हम चाहते हैं। देखिए, अभी सरकार नए कृषि कानून लाई है और किसान उससे सहमत नहीं हो रहे थे, जिसके कारण वो इतना आंदोलनरत हैं और काफ़ी उसका भयानक रूप हो गया, जिससे कि सारा उनके कृत से जो है हमारा जो भी अवांछनीय तत्व थे, हमारा पूरा देश, हमारा हर नागरिक शर्मसार हो गया उससे। लेकिन कृषि कानूनों में जैसे सरकार बताती है बहुत अच्छी बातें हैं, वास्तव में उसके अंदर कानून अच्छे हैं, लेकिन किसानों को उनके बारे में बताया नहीं गया और एक उनको उसकी एक ट्रेनिंग देने की आवश्यकता थी और उनको ये बताना चाहिए कि वो कानून क्या है और उनसे क्या लाभ होने वाला है। अब जहाँ तक बात है बैंक के लोन की है, किसान के पास में सबसे बड़ी जो आवश्यकता होती है पूंजी की होती है, और सरकार ने जो नियम बनाया हुआ है कि 3 लाख तक के लोन के ऊपर उसके इंटरेस्ट में छूट दी जाती है, उसके ऊपर से जो लोन लेगा उसको छूट नहीं मिलती है। लेकिन कृषि दिन पर दिन महंगी होती जा रही है कृषि को करना, तो एक तो इस लिमिट को हटा करके बढ़ा देना चाहिएगा कि किसान कृषि करने के लिए जहाँ भी लोन लेगा उन सबको इंटरेस्ट में सबवेंशन मिले, ताकि वो अपने कृषि के अंदर बदलाव ला सके। कृषि कानूनों से भी सरकार की मंशा यही है कि वो अपने कृषि के अंदर बदलाव लाए और ताकि उससे इनकम का ताकि वो अगले दिन बेच सके अगर उस दिन उनको मार्केट नहीं मिल रहा है। साइलो हो, जो स्टोरेज उनका ग्रेन है उसको स्टोरेज करने की व्यवस्था होनी चाहिएगी, और इसके अलावा जो खेती से एलाइड एक्टिविटी हैं जो जुड़ी हुई उससे विधाएं हैं, जैसे डेयरी है, आपका मुर्गी पालन, बकरी पालन, सुअर पालन, मशरूम उत्पादन, ऐसी एलाइड एक्टिविटीज़ जो हैं इनके ऊपर भी सरकार को ज़्यादा सब्सिडी देनी चाहिए ताकि किसान जो है इस ओर आकर्षित हों। वहीं निजी स्कूल संचालकों से आ रहे बजट को लेकर बात की तो उनका कहना था कि सरकार लगातार सरकारी कॉलेजों को सहायता करती रहती है, लेकिन उतनी ही मेहनत निजी कॉलेज के शिक्षक करते हैं। सरकार को निजी कॉलेज के शिक्षकों को और छात्रों को इस बार बजट में एक हिस्सा दे देना चाहिए, जिससे निजी संस्थानों का भी कुछ भला हो सके। सर, मैं चाहती हूँ कि हर स्कूल में एक ऐसी लाइब्रेरी बननी चाहिए जो गरीब बच्चे, बहुत से बच्चे जो किताबें नहीं खरीद पाते, वो आराम से पढ़ सके और अपनी आगे बढ़ सके। सर, एक पुलिस ऑफिसर सर, अधिकतर पैसे को लेकर कि वो जो गरीब बच्चे हैं उन्हें स्कॉलरशिप दें और बच्चों के लिए नई नई लाइब्रेरी खुलवाएं जिससे कि वो पढ़ सकें आगे। जी हाँ जी, जो मतलब प्राइवेट संस्थाएं हैं उनके लिए बुक्स और लाइब्रेरी होनी चाहिए, क्योंकि कुछ संस्थाओं में लाइब्रेरी नहीं होती है और कुछ बच्चे लाइब्रेरी या ये बुक्स की वगैरह वो पढ़ नहीं पाते हैं, अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनकी परिस्थितियाँ ऐसी नहीं हो पाती हैं कि वो मतलब खरीद सकें। तो मैं ये सरकार से यही चाहती हूँ कि जितनी भी प्राइवेट संस्थाएं हैं उनके लिए मतलब संस्थाओं में लाइब्रेरी बनवाएं और उनकी मदद करें, बुक्स वगैरह अवेलेबल करवाएं और बच्चों की छात्रवृत्ति जो है उन्हें टाइम पर समय पर दी जाए
और टीचर्स जो है गवर्नमेंट को 1 लाख रुपए इनकम मिल रही है और प्राइवेट टीचर इतना परेशान है कि उनको है ना 4 या 5 हजार रुपए उनको सैलरी मिलती है और वो उनको मतलब हो नहीं पा रहा है, वो भी टाइम पे नहीं मिलती है। तो मैं गवर्नमेंट से यही चाहती हूँ कि मतलब प्राइवेट टीचरों को मतलब अच्छा वेतन दे। देखिए, सरकार से तो हमें बहुत सारी अपेक्षाएं हैं, जैसे हमारे बच्चों के लिए खेल कूद के सामान उपलब्ध कराए सरकार, जो यहाँ शिक्षक हैं उनके लिए अगर सरकार की बराबर तनख्वाह ना दे तो कुछ ना कुछ ज़रूर मुहैया कराए, और बच्चों के लिए जैसे सरकारी स्कूलों में 8वीं तक के बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था है, ड्रेस की व्यवस्था है, कॉपी किताब की व्यवस्था है, स्वेटर की व्यवस्था है, जूते की व्यवस्था है, वैसे ही हमारे बच्चों को भी सरकार को ध्यान देना चाहिए और उपलब्ध कराना चाहिए। ये हमारी सरकार से अपेक्षा है। अच्छा, तो यही कि हमारे जो वित्तहीन कॉलेज हैं उनके लिए सरकार एक अनुदान दे। जो बेचारे बहुत परेशान है टीचर आज की तारीख में, उनको कुछ अगर थोड़ा बहुत भी मिल जाए तो उनके आंसू पूछ जाएंगे, क्योंकि काम वित्तहीन शिक्षक जितना करते हैं उतना ही गवर्नमेंट वाले भी करते हैं। गवर्नमेंट वाला टीचर 1 लाख रुपए 50 हजार रुपये लेकर पढ़ाता है और वही टीचर यहाँ 10 हजार 5 हजार रुपये लेकर पढ़ा रहा है, तो उनको बराबर और समान अधिकार दिया जाना चाहिए। बजट की बात यह है कि अगर सरकार उससे ज़्यादा खर्च हमारे विद्यालयों पे करे या उसके बराबर भी खर्च कर दे तो शायद ये विद्यालय और भी अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। देखिए, विद्यालय तो इस समय सभी हाईटेक विद्यालय हैं लगभग। जो बिना मान्यता के स्कूल चल रहे हैं उनको बंद करना चाहिए, ताकि जिन स्कूलों के मान्यताएं हैं उन विद्यालयों में बेहतर शिक्षा दी जा सकती है। ग्रामीण क्षेत्र में आज बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं 50% जो कि बिना मान्यता के चल रहे हैं, जिनके पास एक क्लास की भी मान्यता नहीं है और वो भी अपनी क्लासें लगा रहे हैं। लेकिन ठीक है, फिर भी अपना कम से कम कुछ तो हो, उस हिसाब से आधारभूत ढांचे हों उनके पास, संसाधन होने चाहिए, ताकि बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा योगदान रहे, अपनी जो संस्थाएं हैं वो बढ़िया प्रोत्साहन कर सके। वहीं आ रहे इस बजट को लेकर जब प्राइवेट सेक्टर में डॉक्टर से बात की तो डॉक्टर ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार से सरकारी डॉक्टरों की ही बात करती है और उनके लिए लगातार कुछ न कुछ योजनाएं चलाती रहती है, लेकिन सरकार को अब ये चाहिए कि जो प्राइवेट सेक्टर में अपनी जान जोखिम में डालकर क्लिनिक चला रहे हैं और लोगों की दिन रात सेवा कर रहे हैं, उनके लिए भी सरकार को इस बार बजट में एक हिस्सा दे देना चाहिए, जिससे उन सभी को फायदा पहुँच सके। बजट आने वाला है चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में। सबसे पहले हमारी सरकार, भारत सरकार को ये देखना है कि जिन जिन ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा की सुविधा नहीं है और ग्रामीण परेशान हैं, वहाँ पे चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए, जिससे कि ग्रामीण को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। शहर से दूर जितने भी ग्रामीण क्षेत्र पड़ते हैं वहाँ पे चिकित्सा की सुविधा होना अति आवश्यक है। और जहाँ जहाँ चिकित्सा से संबंधित शिक्षण संस्थाएं चल रही हैं, उन शिक्षण संस्थाओं पर गवर्नमेंट को विशेष ध्यान देते हुए वहाँ की शिक्षा का योगदान देना चाहिए और वहाँ अच्छी शिक्षा मुहैया कराने के लिए गवर्नमेंट उनको प्रेरित करे। मैं ऐसी आशा करता हूँ भारत सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय जैसे मैं ये निवेदन करता हूँ कि चिकित्सा और चिकित्सा की शिक्षा के क्षेत्र में वो बढ़ते महत्वता को ध्यान देते हुए जगह जगह छोटे छोटे एक प्राथमिक उपचार के लिए एक अपने सेंटर खोले, जिससे कि देहात में परेशानी इमरजेंसी कोई आती है तो इमीडिएटली उनको प्राथमिक उपचार दिया जा सके और प्राथमिक उपचार के दौरान उनको हायर सेंटर भेज दिया जा सके, जिससे कि किसी की जान बच जाए।